दो सरकारें दोनों बार चौड़ाई अलग। रायपुर की एजुकेशन हब से गुजरने वाली सड़क बनी सियासत की सड़क, अब फिर बदलेगी। राजधानी रायपुर की एजुकेशन हब से गुजरने वाली सड़क सियासत की सड़क बन चुकी है। इस पर दो सरकारों का रुख अलग अलग रहा। पहले जब भाजपा की सरकार थी तो चौड़ाई 240 फीट थी, फिर कांग्रेस सत्ता में आई तो चौड़ाई घट गई। इस सड़क पर फिर राजनीति गर्म हो गई है। वर्तमान विधायक और मुनत मंत्री राजेश मुनत का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अपनों को लाभ देने और चौपाटी का वैध करने के लिए मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 80 फीट कम कर दी है। वहीं यहाँ पर साइंस कॉलेज के पास बनी चौपाटी की वजह से सड़क 160 फीट चौड़ी कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर से इसे 240 फीट किया जा रहा है। इसे आदर्श बनाने की भी पहल है। ये बनारस नहीं, कवर्धा का शमशान है। यहाँ चीता एक थी पर जले 1700, रो रहा था पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए 19 लोगों के शव का आज अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से 17 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही गांव में एक ही चीता पर किया गया। बता दें कि इनमें एक ही परिवार के 11 लोगों के शव थे। वहीं यहाँ पर 2 लोगों का अंतिम संस्कार उनके ससुराल में किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। इधर पूरा कवर्धा आज हादसे से गम में डूबा हुआ है। अब शौचालयों का सत्यापन करेंगे गुरुजी, थोक में लगेगी ड्यूटी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अब गुरुजी शौचालयों का भी सत्यापन करेंगे, लेकिन इस फैसले से शिक्षक नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब शिक्षकों को दीगर कार्यों में झोंका जा रहा है। ऐसे कार्य उन्हें संपादित करने को कहा जा रहा है जो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित माने जाने वाले शिक्षकों को शौचालय के कार्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है और साथ ही यह कार्य उनके विभाग का है ही नहीं, अन्य विभागों के कार्यों को शिक्षकों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। दरअसल धमधा विकासखंड के अंतर्गत शौचालय सत्यापन के लिए थोक में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यह भी पता चला कि यह कार्य जिला पंचायत के अधीन है, यहाँ पर जिसे पंचायत स्तर पर सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अन्य अधिकारी कर्मचारी करते रहते हैं। मतांतरितों को असूचीबद्ध करने दिल्ली जाएगा जनजातीय समाज। मतांतरितों को आरक्षण की सूची से बाहर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग को लेकर जनजातीय समाज जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली कूच करने की तैयारी पर जुटा हुआ है। कार्यकर्ता इन दिनों हर गांव से अपनी मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड यहां पर लिख रहे हैं। खरोरा में बीवी और बेटी की निर्मम हत्या, पति ने इस तरह दिया वारदात का अंजाम, करता था दोनों की नियत पर शक। राजधानी से लगे खरोरा के घिरवा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति योगेश वर्मा अपनी पत्नी जानकी और छोटी बेटी लवनी समेत अन्य यहाँ पर बेटे विवेक कुमार वर्मा के साथ रहा करता था और नशे का आदी था। आरोपी अपनी पत्नी और बेटी के चरित्र पर शक करता था। इसी पर आए दिन पर घर में विवाद होता रहता था। प्रदेश में तगड़ा सिस्टम एक्टिव हुआ। अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर अंधड़ और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अगले दिन यानी 25 मई से 2 जून तक नौटप्पा रहेगा। इस दौरान भी भीषण गर्मी के आसार कम हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री तक कम रहा। इसकी वजह से बादल व कहीं कहीं बारिश है। साथ ही मई के 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कहीं भी लू नहीं चली। कवर्धा हादसे में 19 की मौत, मृतकों के कई परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम साहब बोले घायलों को देंगे 50,000। घर वालों से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की सहायता देगी। सभी घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है। घायलों को इलाज की अच्छी सुविधा मिले, यह हम देख रहे हैं। प्रदेश उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उस गांव भी गए जहां के ग्रामीण इस सड़क हादसे में मारे गए। मनरेगा मजदूरों की कटी मजदूरी, जिप्सियों ने कहा जितना काम उतना दिया जा रहा दाम। बालोद जिले में इन दिनों ग्राम पंचायतों की मांग पर मनरेगा का काम चल रहा है। कुछ दिनों से मजदूरों की शिकायत आ रही है कि उनके खाते में मजदूरी कटकर आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक मनरेगा मजदूरों की मजदूरी काटी नहीं जा रही है, बल्कि मनरेगा मजदूर जितना काम कर रहे हैं उतना दाम दिया जा रहा है। जिला पंचायत सीओ संजय कन्नौज ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के तहत जो मनरेगा मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, सही माप मिट्टी की खुदाई नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की मजदूरी काट रही है। आगे पूरी यहाँ पर मजदूरी लेने
लेनी है तो सही माप में मनरेगा कार्य के तहत मिट्टी की खुदाई करनी होगी। इन दिनों जिले में कुल 337 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत 85,640 मजदूर काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सीओ संजय कुमार कन्नौज ने बताया कि मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं तो मजदूरों को 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा एवं 8 इंच गहरी मिट्टी की खुदाई करनी है, तब मिट्टी खुदाई सही है। इसे कम पाया गया तो मजदूरों की मजदूरी कम होगी। छत्तीसगढ़ में 6 जिलों में पहली बार होगी वोट की काउंटिंग। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा। 4 जून को नतीजे। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर मतगणना के लिए तैयारियों पर जुटा है। इस बार कांग्रेस शासन में बनाए गए प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जहां पहली बार मतगणना होगी। प्रदेश में वर्तमान कुल 33 जिले हैं। इन जिलों में शामिल विधानसभा की मतगणना जिला मुख्यालय में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पर कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर जिले में कितने मतगणना कक्ष बनाए जाएंगे इसकी सूची भी बना ली गई है। साथ ही कितने राउंड में काउंटिंग होगी इसकी तैयारी की जा रही है। सभी 33 जिलों को मिलाकर कुल यहाँ पर 107 हॉल बनाए गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, भरतपुर, चिरमिरी, सोनहत, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और गौरेला पिंडा बारमाही में लोकसभा चुनाव की पहली बार मतगणना होगी। इसमें शक्ति जिले में सबसे अधिक 3 विधानसभा हैं। कोयला खदानें वापस करने लगी कंपनियां, अधिक लागत और पर्यावरण संबंधी दिक्कतें आ रही है आड़े। रायगढ़ जिले में जिन कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया उनमें से 2 कंपनियों ने खदानें सरकार को लौटा दी है। यह जानकारी सामने आई कि यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और गुजरात स्टेट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने अपनी माइंस वापस कर दी है। बालोद के झलमला चौक के सार्वजनिक शौचालय में लटका ताला, गंदगी और अव्यवस्था से लोग परेशान, बाहर ही टॉयलेट करने को मजबूर। बालोद जिले के झलमला चौक पर लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। हालांकि वहां पर अब ताला लटका हुआ है। शौचालय के अंदर और बाहर गंदगी पसरी हुई है। वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में राहगीर सहित दुकानदारों को काफी परेशानी होती है। वहीं पंचायत से समय समय पर सफाई की बात तो कहती है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा 1 जुलाई से होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। राजधानी के मेडिकल कॉलेज में पिछले साल बढ़ी सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 1 सप्ताह तक चलेगी। परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिसे यहाँ पर NMC को भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज ने NMC से 50 सीटों की मंजूरी मिलने के बाद MBBS की सीटें बढ़कर 200 हो गई है, जिसे जो है वर्ष 2023-24 के शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया था। इन यहाँ पर जो है 200 सीटों के अलावा आर्थिक कमजोर वर्ग के स्टूडेंट के लिए 30 सीटें अतिरिक्त हैं।